2021 के बड़े मुजरिम जिनको 11 नहीं बल्कि 111 मुल्कों की पुलिस पकड़ना चाहती है। दोस्तों, हमेशा होशियार रहें, अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखें। मशकूक अफराद की इत्तला पुलिस हुकाम को दें, मगर अपनी शनाख्त छुपाकर अपने आस पड़ास पड़ोस की मुकम्मल जानकारी रखें। हो सकता है कि आपके पड़ोस में दुनिया के लिए 10 बड़े इश्तिहारी ही ना रह रहे हों जो पूरी दुनिया को मतलूब हैं। जरूरी नहीं कि मतलूबा अफराद मखसूस जगहों पर रहते हों, वो कहीं भी पाए जा सकते हैं। जैसे जब एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को मारा गया तो किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसामा एबटाबाद शहर में इस जगह मिल सकते हैं जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल से सिर्फ 10 मिनट की मुसाफत पर वाक़े है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के उन 10 मफरूर मुजरिमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी पर लाख, 2 लाख या 10 लाख का इनाम नहीं बल्कि मिलियन ऑफ डॉलर्स का इनाम है। ये लिस्ट अमेरिकी मैगजीन दी गार्डियन की जारी करदा है। दाऊद इब्राहिम इंडिया के बहुत बड़े डॉन हैं जिसके डी ग्रुप नामी माफिया ग्रोह में 5000 अफराद काम कर रहे हैं। दाऊद इब्राहिम एक मामूली से पुलिस कांस्टेबल के घर पैदा हुए थे। उन्होंने हफ्तावार वसूली से बदमाशी शुरू की थी। जब वो इसमें पैसे कमाने लगे तो उन्होंने अपने दुश्मनों को हटाते हुए मंशियात की फरोख्त भी साथ शुरू कर दी। वो इस वक्त सबसे ज्यादा मशहूर हुए जब 1993 के बम्बई हमलों में उनका नाम अखबारों की शेख सुर्खियों और टीवी चैनलों पर चलने लगा, जिसके नतीजे में उन्होंने फौरी तौर पर इंडिया छोड़ दिया। लेकिन इनका डी ग्रुप अब भी इंडिया में फाल है। ये ग्रुप इंडिया में हर जुर्म में मुलविस है। दाऊद इब्राहिम की सबसे खास बात यह है कि वो अलकायदा के करीबी साथी माने जाते हैं जो अलकायदा के लिए अभी कई मिशन कर चुके हैं। दाऊद इब्राहिम 1993 के बम्बई बम धमाकों में भी मुलविस रहे हैं जिनमें 700 से ज्यादा लोग हलाक हुए थे और 2008 के ताज होटल के हमलों में भी इसने सहूलतकारी की है। दाऊद इब्राहिम के सर पर इंडिया की तरफ से 25 करोड़ रुपए का इनाम है। यूजीनी पाल्मेर न्यूयॉर्क का सीरियल किलर जो कत्ल करने में इंतहाई ताक है और अब तक अपनी बहू को भी मार चुका है, वो मजमूई तौर पर 9 कत्लों में मुलविस है। इसकी कत्ल करने की निशानी ये है कि वो हर कत्ल के बाद मकतूल का दायां अंगूठा काट लेता है। पालमीर दरअसल नफ्सियाती मरीज है और वो सबसे ज्यादा उन औरतों को निशाना बनाता है जो बेतहाशा फजूल खर्च हों। वो कत्ल करने से पहले औरतों से ताल्लुक पैदा करता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है। अगर वो इस कोशिश में नाकाम हो जाए तो वो कत्ल कर देता है। FIA ने इस शख्स पर $1 लाख का इनाम रखा हुआ है। बदरेश कुमार जैतियन बाय पेटेल जो 2008 से FBI की लिस्ट में मुसलसल मुलविस हैं। दरअसल उन्होंने अपनी बीवी का अमेरिकी शहर मैरीलैंड में बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया था। वो अभी तक अमेरिका में ही छुपे हुए हैं। एशियाई नयाद होने के बावजूद वो इतनी कमाल महारत से भेस बदल कर रह रहे हैं कि किसी की पकड़ में नहीं आ रहे हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि सख्त पुलिस के हसार में होने के बावजूद वो पुलिस वालों का ही हुलिया बनाकर गायब हो जाते हैं। इन पर $2.5 लाख का इनाम है। ओमतिदा वैली दुनिया का 7वां बड़ा मफरूर शख्स तावेली है जो ईरानी नयाद कैनेडियन शहरी है। ईरानी कम्युनिटी में मकबूल बेहद ये शख्स इंसानी स्मगलिंग, मंशियात और जिस्म फरोशी के मराकज चलाने का जिम्मेदार है जो गरीब ममालिक से लड़कियां स्मगल करते हैं और उन्हें कनाडा के मुख्तलिफ क्लबों और जिस्म फरोशी के ठिकानों पर बेच दिया जाता है। 2007 में ओमद पकड़ा गया था मगर वो पुलिस जेल से फरार होने में यूं कामयाब हुआ कि इसने $5 लाख की रकम बॉडीगार्ड को दी जिसने इसे फरार होने में मदद फराहम की थी। वो नेट फ्रॉड का भी बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा है। सिर्फ साल 2015 से लेकर 2021 तक वो $3 मिलियन इस फ्रॉड से कमा चुका है। इस मतलूबा शख्स पर $2 मिलियन का इनाम है। अली मेजान तखानूफ ये रूसी मिलियनेयर हैं जो कई संगीन जराइम में मुलविस होने की वजह से दुनिया के 6वें बड़े मफरूर डॉन माने जाते हैं और इनका शुमार भी इस लिस्ट में किया जाता है। इनके ज्यादातर जराइम अमेरिका में अपने नेटवर्क के जरिए स्मगलिंग, फिक्सिंग, मालियाती कर्जे लेकर फ्रॉड करना और गैर कानूनी गैम्बलिंग क्लब चलाना शामिल हैं।
ان پر سب سے سنگین الزام یہ ہے کہ انہوں نے 2002 کے اولمپکس میں ایک مقام کے قریب جج خرید لیے تھے۔ یہ کوئی مفروض اشتہاری نہیں ہے بلکہ روس میں سرکاری سرپرستی میں رہ رہے ہیں جو امریکہ کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ اسی کے ساتھ محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔